देखो टाइप नंबर पहला था। टाइप नंबर पहला में क्या बता रहा था, बोलो। प्रतिस्थापन विधि, सुनना आराम से। प्रतिस्थापन विधि से, और इसको और बोलते हैं हल करे। हल करे, सुनते जाना आराम से। कहते प्रतिस्थापन विधि और क्या कहेगा, हल करे। अगर हल करे कहेगा ना तो कोई भी विधि से बनाना होगा। मैंने कि दो चल रैखिक समीकरण को हल करने की कितना विधियां था, 5। कितना विधियां था, 5। पांचों का नाम याद है, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, ब्रजगुणन, विलोप, क्या बोलते हैं, अनुपात निर्णय विधि, और क्या था एक तुलनात्मक। तो उसमें से अगर खाली हल करे कहेगा, खाली क्या बोलेगा, हल करे। खाली हल करे कहेगा तो कोई विधि से बनाना है। अगर फरिया के दिया कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो तो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। समझ में आया बात को। जब देखो कोई क्वेश्चन है, पहला तो बहुत सिंपल होगा, जो क्वेश्चन होगा हमको लिखवा देगा, ठीक है ना। चलो कोई क्वेश्चन पहले ज्यादा, क्योंकि सबको साथ लेके चलना, ठीक है। किताब दो, पहले तुम लोग उदाहरण निकालने रहता है, तुम लोग देखेगा हम बताने जा रहे हैं किताब से क्वेश्चन को। टाइप नंबर 1 ना था। टाइप नंबर 1 में देखो टोटल कितना दिया गया है टाइप में, 30। तो पहले देखो एक क्वेश्चन लेते हैं आपस, चल जितना भी रहे 35 या जितना भी रहेगा, ठीक है। अगर x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर दिया 7, 15y प्लस 12x बराबर क्या दिया 7। ज्यादा मैथ बताने वाला नहीं है, जैसे एक मैथ बनाएंगे वो सही क्या हजारों मैथ बनेगा। बारीकी से समझना। पहले कल भी बता दिए थे कि प्रतिस्थापन से बनता कैसे है। सबसे पहले इसको मान लो समीकरण क्या मानना है, 1। समीकरण नंबर 2, ध्यान लगा के सुनेगा बढ़िया से, एकदम 100% समझ में आएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलना, समीकरण 1 से। अब यहाँ चलेंगे x प्लस वाई, और क्या हो गया मेरा 7, इस समीकरण 1 ना था। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ लिख देंगे x के वैल्यू निकालना था हमको, तो 7 माइनस क्या बन जाएगा ये y। अगर ये प्लस y रहेगा तो इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस। समीकरण नंबर क्या बन गया, समझ में आ रहा है ना। अब यहां से क्या करेंगे बोलो तुम लोग, लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान देने पर, बात समझ में आ रहा है। अब जरा देखिएगा 2, अब जरा 2 में देखिएगा कि 15y प्लस 12x बराबर कितना था 7 था। हम वैल्यू किसका निकाले हैं, x का निकाले है ना। जहां x रहेगा वहां पर इतना पुट कर देना 7 माइनस वाई, तो 15y प्लस 12 इंटू कर दिए, और x का मान कितना 7 माइनस वाई, तो 7 माइनस क्या हो गया वाई बराबर क्या हो गया 7। यही हो गया ना। ध्यान लगा के देखिएगा 15y प्लस, अब देखिएगा 12 सत्ते कितना होगा, गुना कर दो 12 सत्ते, ये इससे गुना कर देंगे, समझ में आया। फिर इससे गुना कर देना, कोई दिक्कत है बोलो। तो 12 सत्ते 12 में और फिर 22 में गुना करेगा तो माइनस में, बराबर कितना हो गया, इतना तक समझ में आ गया। अब जरा जाति को भी देख लेना, बाई बाई में मिलाना, ठीक है ना, अंक अंक पर मिलाना, ठीक है। तो 15 बाई में से 12 बाई गया, कितना बचेगा। अब यहाँ प्लस कितना हो गया ये 84, अब बराबर कितना दिया 7। यहाँ लिखेंगे कि 3 बाई बराबर, अभी प्लस है तो इधर लाइन क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 माइनस क्या हो गया ये 84, तो 3 बाई बराबर 84 में से 7 माइनस करके जल्दी बताओ हमको, माइनस में कितना हो गया ये 77 आ गया। अब बाई के वैल्यू मेरा निकल गया कि 77
माइनस में 77 बटा मेरा y की वैल्यू निकल गया। बात समझ में आया? जब y के मान निकाल देंगे तो समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण यहाँ लिख देते हैं 3 में, समीकरण 3 में y का मान देने पर समझ में आ रहा है आपको? अब जरा समझना तथ्य है, यहाँ देखना 3 का मान क्या है, x बराबर 7 माइनस वाई। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 7 माइनस क्या हो गया, y। तो जरा गौर करेगा कि मेरा y के मान निकाले थे, कितना निकाले थे, माइनस में 77 बटा 3। तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस y की वैल्यू पुट कर दो, 77 बटा क्या हो गया, कोई दिक्कत है बोलो? अब यहाँ एक और माइनस में था, क्या बन जाएगा ये प्लस। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? एल्स में कितना है गया, बताओ कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 77। भिन्न का जोड़ आता है कि नहीं आता है? आता तो क्रिया करो। अब 77 21 जोड़ो, कितना हो गया, कितना 98, 98 बटा क्या हो गया। बात समझ में आया? इसको क्या बनेंगे, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है बोलो? समझ में आ गया? देखो ज्यादा हार्डली नहीं, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब देखो एक समी दिल रहेगा तो एक से एक दिल रहेगा, 2 मानना है, एक से चलेगा तो मेरा 3 निकल गया, 3 में 2 पुट कर देना है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम, 3 में 2 वाला पुट क्या पुट कर देना। 3 में समीकरण बोलते हैं, 1 मिनट देखो, समीकरण पहला हो गया मान लेना, दूसरा मान लेना है, पहला से चले क्या हो जाएगा तीसरा। जब तीसरा हो जाएगा तो लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर। तो समीकरण 2 में x का मान दे दिए, देने के बाद तुम्हारा y की वैल्यू निकल जाएगा। अब y की वैल्यू जब निकल जाएगा तो फिर 3 में हम पुट कर देंगे y के मान, तो मेरा x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत है बोलो? विडर दे, समझ में आ जाएगा? उतारेगा तो बहुत समय लगेगा, विडर दे ना। चलो ठीक है, कितना लोग समझ में आ गया बोलो, खड़ा होगा, हाथ उठा दो, हाथ उठाओ तो इतने समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो इसमें से देखो और पूछना है कि अगला टाइप बढ़ जाए, बोलो। मैंने इतना तुम लोग तेज हो गया ना। देखो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन है, सुनो पहले आराम से। अगर थोड़ा ये पूछे जाना पड़ेगा तुम लोग कि 2x प्लस वाई है अपना -4 है, ठीक है ना। फिर यहाँ दिया है 3 बाई बराबर कितना दिया, 5x - 1। बारीकी से सुनो, आपस में मत बोलो, ठीक है ना। 2x प्लस वाई बराबर क्या दिया, -4 दिया है ना, और 3 वाई बराबर क्या दिया, 5x - 1 दिया। इसको कैसे हल करेगा बोलो, हल कर पाएगा, कर लेगा? पहले कर इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हल कर लेते, ठीक है। पहले यहाँ लिख देते 5x - 1 और माइनस क्या होगा 3y बराबर क्या हो गया 0। 5x - 3y -1 इक्वल क्या हो गया, 5x - 3y बराबर क्या हो गया 1। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। थोड़ा हल कर दिया, सीधा कर दिया, कोई दिक्कत? अब यहाँ से बना लेगा, कोई दिक्कत है ना, है। तो देखो प्रतिस्थापन में ऐसे कुछ भी अपने मन से क्वेश्चन, जैसे तुमको इच्छा के अनुसार बोले क्वेश्चन बनाना सीखता है तो खुद से बना सकता है कि 2x प्लस वाई बराबर 8 ले होते हैं, 3x माइनस 3y बराबर मान लिया 6 ले लिए, ऐसे खुद से बना सकता है, कोई दिक्कत? अपने मन से क्वेश्चन लो, अपने मन से बना सकते हैं, अगर किताब नहीं रहा तो, ठीक है ना। ऐसे किताबों में भर भर पेट दिया गया है, तो छोड़ दें। अब यहाँ से बोलो क्या बताना पड़ेगा, यू भी के वैल्यू भी निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा बोलो। जैसे x y के मान निकलेगा उसी तरीके से क्या निकलेगा, u और v के मान निकलेगा। चलो प्रतिस्थापन तो सीख गया कि नहीं सीख गया बोलो, कि मैथ और बताना पड़ेगा क्या हो, बोलो जल्दी ना ना। तो चलो बहुत सारा क्वेश्चन है दवा के, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं, सुनो अब आगे प्रतिस्थापन विधि हम सिखा दिए, अब अगला विधि आओ। कहता सुनना, क्वेश्चन सुन लेना, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन के नाम। टाइप नंबर क्या हो गया, 1 का बोल रहे थे, 1 का ए, तो हम आ गए टाइप नंबर 2 का ए। 2 का ए में सुनना, कहता अनुपातो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2।
कहता है इसमें तो ऐसे कॉमा करके लिखा रहेगा। हम बता रहे हैं कि अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु द्वारा प्रतिच्छेदी करती है तो समांतर अथवा संपाती है। मैंने कहा रहा है क्वेश्चन के ना कि समांतर अथवा क्या संपाती है, समांतर अथवा क्या है संपाती है। बोल रहा है कि समांतर है कि संपाती है। कंडीशन कल थ्योरी में दिए थे। जब तक पहला अगर थ्योरी अगर नहीं पढ़ा है तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। थ्योरी हर हालत में जानना बहुत जरूरी है। तो समांतर अथवा की संपाती है, तो समांतर के अलग कंडीशन था अलग और संपाती के भी था अलग कंडीशन। तो चलो हम क्वेश्चन एक ले रहे हैं, बारीकी से समझेगा और देखेगा। अरे आपस में मत बोलो। देखो 9x प्लस 3y प्लस 12 था, प्लस इक्वल क्या है 0 है। फिर क्या मेरा दिया 18x प्लस 6y क्या है प्लस 24 इक्वल क्या है प्लस 24 इक्वल क्या है कह रहा। देखो अब इस मैथ को दे दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन तो लैंग्वेज में रहेगा लेकिन मेन पॉइंट में ना इस क्वेश्चन को देने के बाद कहता है कि समांतर है कि संपाती है, समांतर है कि संपाती है। क्या बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बोलो। बनाने से पहले हम क्या करेंगे बताओ तुम लोग, क्या मानेंगे बोलो। A1 के मान कितना हो जाएगा, देखो आधा का आवाज मुंह से नहीं निकल रहा है। अब A2 का मान कितना है बोलो। अब बताओ A2 हो जाएगा सब। अगर हमें जो भी बोल देंगे वो क्या सही बोल देंगे, गलती। क्या मानेगा B1 ना लेके चलेगा। B1 के वैल्यू कितना हो गया तो समझो मूर्ख तुरंत बन जाता है तुम लोग। C1 के मान कितना हो जाएगा, A2 के वैल्यू कितना हो जाएगा, B2 के मान कितना हो जाएगा, मतलब C2 के मान कितना हो जाएगा। सुन लिया। अब इस कंडीशन है, एक कल बताए थे कंडीशन में कि देखो कि A1 बटा क्या हो गया A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C1 बटा A1 के मान बताओ कितना है, A2 के मान कितना है, B1 के मान कितना है, B2 के मान कितना है, C1 के मान कितना है, C2 के मान कितना है। 9 दूनी 3 दूनी 12 दूनी 1/2 बराबर 1/2। सब बराबर आया कि ना है बोलो। जब सब बराबर आएगा तो क्या कहेंगे, यह समीकरण क्या कहलाएगा, ये संपाती। लिख देना क्या था, अतः संपाती है। क्या है, अतः संपाती है। और संपाती वाला अब इतनी कहानी नहीं है, 5 कंडीशन बताए थे ना, तो उसमें से देखो वो मिल गया ना। अब इसी में क्वेश्चन में हम कहते हैं बताओ अनगिनत हल है कि नहीं है, तो क्या होगा अनगिनत हल होता। अब पूछेंगे आश्रित समीकरण होगा कि नहीं, तो आश्रित समीकरण होगा। तो इस तरीका संगत होगा कि नहीं होगा, संगत। इस सब चीजों को तुमको जब तक तुमने थ्योरी को अगर मैथ बने या ना बने, कल वाला चीजों को वीडियो को जब नहीं अगर याद हो रहा है 5-6 बार उसको देखो, 5-6 बार लिखो मुझवानी। अब जब तक वो अगर कंडीशन तुमको याद ना हुआ ना तो सोच लिया होगा कि हम इतना तो किया कि एग्जाम में वाला पूछेगा क्या, एग्जाम में पूछ रहा समांतर अथवा संपाती पूछ रहा। विद्यार्थी क्या करेगा, फटाफट फटाफट करके हाथ बना देगा। इतना बना दिया तब हाली हाली, और जो क्वेश्चन पूछा उसके जवाब दिया ही नहीं है, क्या 2 नंबर दे देगा, नहीं देने वाला है, कभी नहीं देगा। कितना अब इसीलिए बहुत लोगों के मैथ में कम बनाएगा कितना 100 नंबर, अब आता है कितना 50 नंबर, इसलिए कि तुमने आधा क्रिया ही बनाया है। अरे आंसर तो तुमने ला दिया है लेकिन जवाब भी नहीं दिया है तुमने। कह रहा कि समांतर अथवा की संपाती है, तो अब बताओ इसका तुमने बना, हम यहाँ बना के अभी लाइन में कुना लिखते हैं, क्या 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी जवाब देना होगा। क्या बनेगा, ये संपाती है, ये लिखेगा तब जाके 1 नंबर मिलेगा। समझ में आया। अब यही सब चीजों के नहीं लिखता तो नंबर कट जाता, बोलेगा इससे नंबर कम मिला। अरे मिलेगा नहीं, अच्छा से पढ़ेगा मैथमेटिक्स का समझ में आएगा। कोई दिक्कत है बोलो। अब इस टाइप में कोई ऐसे मैथ जो परेशानियां होगा बोलो, बन जाएगा ना बन जाएगा सब, कोई परेशानियां। अगर सबके पास किताब है कि नहीं है बोलो, किताब में जाके देख लेगा
भर भर पेट दिया हुआ क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा माना नहीं है, दवा के क्वेश्चन है एकदम। रिक्वेस्ट रहेगा कि तुम लोग शांति लगा के देखिएगा और सुनेगा, पूरा मैथ समझ में आएगा। पढ़ा रहे हैं और आपस में गपशप करेगा तो एक भी समझ में नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन फिर कहता है, अब कहता फिर यही बात है, टाइप नंबर आगे आते हैं, फिर यही बात बोलता है। अब ये टाइप 2 का बी बताएंगे, टाइप 2 के बी, और बोलता है इसी में कि A1, देखो अब इधर से ही बतते रहता है, A1 A2 कॉमा B1 B2 कॉमा C1 C2। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब कहता है कि तुलना करके ज्ञात करे, माने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को तुलना कर ज्ञात करे कि निम्न रैखिक समीकरण युग संगत या असंगत। क्या क्वेश्चन में पूछा, जवाब पता चला? संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है, बस। अब जो लड़का लड़की जो जिसको जिसको कंडीशन याद है, अब बताओ, अब हमने क्या बताया था समझने के लिए याद है? व्यक्ति का नाम 15 गो है, माने कि पहले तो एक बाप के 3 बेटा, फिर वो तीनों बेटवा के बेटा 2 के 5 गो के 4 गो, टोटल कितना आदमी के व्यक्ति का नाम हो गया? 14। और 14 व्यक्ति के अगर नाम याद ना रहा तब मैं तुम्हें तो बनाया, तुमने जान गया को आदमी हम चिनते हैं पर नम्मा हम नहीं जानते हैं। क्या पूछेगा तो बताओ, उसका आंसर पूरा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अरे व्यक्ति को तो तुमने चिन्ह गया है लेकिन उसका आंसर मिल रहा है नहीं। अब जब तक तुमने नहीं नाम बताएगा जब तक वो कैसे जाएगा, पहुंच पाएगा? पता है ना कि किसी को जब तक नाम बताए तब नहीं जानेगा वो। अब इस क्वेश्चन में आगे हम बढ़ते हैं, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, देखो बताते हैं तुमको। कह रहा संगत अथवा असंगत, तो देखो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सुनना एकदम आराम से। पहले इसमें हम 2 मैथ बता देते हैं, ठीक है ना? एक बटा वाला हम ले लेते हैं, ठीक है? जैसे 3 बटा मेरा क्या है 2x प्लस, और 2 बटा क्या दिया है 5 बटा 3 है, 5 बटा 3 y और कितना है 7 है। फिर है मेरा क्या बोलो 9x और 10y बराबर 14 है। 2 मैथ लेके सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि दूसरा ले लेते हैं 2x माइनस 3y, दूसरों का 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर कितना 9। जरा देखिएगा आप समझिएगा, क्वेश्चन जरा लिख दिए। अब बताओ क्या मान लेगा ऐसा ही? कैसे कहना है बता, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड बने के व्यापक रूप या मानक रूप में करना होगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले लिखना है कि 3/2, ध्यान देना 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर क्या करेंगे माइनस, इक्वल क्या हो गया 0। अब यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल क्या हो गया। अब यहाँ से मानना कि A1 के मान कितना होगा, जल्दी बोलो बताओ। B1 के मान कितना होगा, C1 के मान कितना होगा, A2 का मान कितना होगा, B2 का मान कितना होगा और C2 का मान कितना होगा। बात समझ में आया? अब जरा गौर करेगा, अब इसमें कंडीशन क्या दिया था कि A1 बटा, सुनना आराम से, A2 बराबर B1 बटा और C1 बटा। अब इसको मान पुट करना है, A1 के मान कितना है और A2 का मान कितना है। अब बताओ B1 के मान कितना है, देखो B1 के मान कितना है, अब B2 का मान कितना है, C1 के मान कितना है, C2 का मान कितना है। हो गया ये 7 दूनी, अगर नहीं समझते कि मान से क्या मानो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तो यहाँ थोड़ा बता देते, देखो कि 3/2 गुना भागा में है उल्टेगा तो 1 बटा कितना बनेगा 9 बराबर ही क्या हो गया, इसको भी बोल देगा कि क्या बनेगा, ये 5 बटा क्या हो गया 3 गुना 10 बटा क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 10 बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 10 बटा क्या हो गया 1 बराबर, तो कितना होगा 7 दूनी 14 कट गया और 1 बटा कितना होगा मेरा 2। कोई दिक्कत है इतना, 3 3
अब बताओ ये कितना आएगा? क्या ये वाला बोल रहा, ये दोनों पार्टी -7 से ना था ये ए ये वाला बोल रहा ए, हाँ क्या हो जाएगा 1/-10। चलो देखो ध्यान लगा के 3 थिया क्या हो गया 9 कट गया, ऊपर 1 हो गया, यहाँ गुना करें 3 दूनी 6 बराबर कितना आ जाएगा देखो 5 दूनी 10, मेरा कितना आएगा 1/, देखो कट गया ना 1/6 माइनस में आ गया ना। आप बताओ कि 1/, कितना है मेरा ये 2। अब देखो कि कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर है ए बी डज नॉट इक्वल ए बी डज नॉट, जब कोई बराबर नहीं हो तो इसका कंडीशन में देखो क्या होगा, क्या था देखना ए बराबर और ए बराबर नहीं, क्या हो जाएगा ये असंगत के रूप में हो गया ये, जब कोई बराबर नहीं हो। ठीक है सुन लेना आगे। अब आगे वाला कंडीशन में देखना, इसको भी मानना सही है 2x - 3y - 8 इक्वल क्या हो गया 0, 4x - 6y - 9 बराबर क्या हो गया, a1 के मान कितना हो गया बोलो, a1 के मान, b1 के मान, c1 के मान, c1 के मान और a2 के मान, b2 के मान, c2 के मान माइनस, फार्मूला कन्वर्ट करो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा c1 बटा, अब पुट करके बनाओ क्या हो जाएगा 2 बटा, बताओ आगे क्या होगा -3 बटा माइनस में -8 बटा माइनस में, ये भी कट गया ना 3 दूनी 2 दूनी 1/2 बराबर 1/, डज नॉट इक्वल 8/9। अब हम देखो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ तीसरा नहीं हो, इसमें कंडीशन देखो 4 कंडीशन था, 4 कंडीशन में क्या कहलाता था बोलो, इसमें अब देखो कि क्या कहलाता था विरोधी असंगत कहलाता था, क्या कहलाता था असंगत। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट होगा ठीक है ना, असंगत कहलाएगा, ठीक है याद रखना क्या कहलाता है असंगत। अगर ए वाला कंडीशन सुन लेना पहले, अगर कोई बराबर ना रहता था ना कोई एक और केवल एक हल के रूप में भी होता था, ठीक है ना। यहाँ देखो जब ए वाला बराबर और ए वाला बराबर नहीं रहेगा क्या कहलाएगा असंगत। बात समझ में आया कि ना आया, कोई दिक्कत, ये थोड़ा मना देखना पड़ जाएगा ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कोई बराबर नहीं है, जब कोई बराबर नहीं होता ना सब डज नॉट इक्वल के रूप में हो जाता है, समझा, डज नॉट इक्वल के रूप में होता है तो वो एक और केवल एक हल के रूप में अविरोधी, एक और केवल एक हल के रूप में होता। इसका हल एक्स वाई के मान निकालने में भी परेशानी होगा ये वाला, तो बस ये तो कोई दिक्कत है ना बोलो। अगर ये क्वेश्चन को बना के देख लेना कि एक्स वाई के मान निकलता है कि नहीं निकलता, ठीक है बेटा देना। देखो कंडीशन थोड़ा माना जब तक याद नहीं रखेगा जब तक बनने वाला नहीं है, ठीक है सब कंडीशन में मैथ बनता है। देखो अगला टाइप कितना है बोलो, अगला टाइप क्या होगा, क्या है अगला टाइप, क्या है 2C में क्या बोल रहा पता है, 2 का C वाला भी वही कहानी है। 2 का C में क्या बोल रहा है कि संगत या असंगत है, तो यदि संगत है तो ग्राफी भी विचार करना, बोला ना कि तू अगर बोल रहा है देखो भर भर पेट बतिया रहा, क्या मैथ सीखेगा ये सब, संगत है या असंगत, ऐसा ही समझना था, फोकस बोर्ड पर करेगा था ना, कभी कभी जानबूझ के गलती लिखते पर वो नहीं करता तुम लोग, संगत या असंगत। अगर तुम्हारा सोल्व करने के बाद हल करने के बाद अगर संगत आ गया, सुनो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा,
कहा कि संगत है या असंगत। अगर तुमने हल किया, मैथ के जो क्वेश्चन देंगे तब हल करने के बाद अगर संगत हो जाएगा तो बनाना तुमको कोची ग्राफीय विधि से। क्या बनाना है? ग्राफीय विधि से हल कर लेना। क्या बनाना है? ग्राफीय विधि से हल करे। बात समझ में आया? जो सारा मैथ के पहले टेस्ट करना है, बना के देखना, जो जो पहले बन जाएगा और बनने के बाद जो संगत कहला जाएगा, संगत जो कहला जाएगा उसको हम कौन विधि से बनाएंगे? फिर ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हल करके एक्स के मान और वाई के मान निकाल लेना। सुन लिया? पहले क्या बोले? जो संगत हो जाएगा उसको हम कौन सा विधि? ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि से हल करके उसी मान निकालेंगे एक्स वाई के मान। कोई दिक्कत है बोलो? तो देखो हम आगे बताते हैं क्वेश्चन ग्रुप में। पहला क्वेश्चन तो बनने रहेगा ना, तो हम दूसरी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। चलो इसमें ले लेंगे दो क्वेश्चन। x माइनस वाई और क्या है? 8 है। फिर क्या दिया गया कि 3x माइनस 3y और क्या दिया है? 16। तो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेना है। देखो एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना? कोई ऐसा कौन सा क्वेश्चन ले ले बोलो? 9 के। चलो x है 7 का। चलो 9x ले लेते हैं। 9x अब देखो इसमें मिटा देते हैं, कोई दिक्कत ना है? समझाओ तो दी क्वेश्चन को, बोलो जरा क्वेश्चन में जरा। 9x बोलो प्लस 24 इक्वल क्या हो गया? 0। अब जरा समझिएगा, x माइनस वाई 8 है, पहले सोल्व कर लेना। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल क्या हो गया? 0। 3x माइनस 3y माइनस क्या 16 क्या हो गया? समझ में आया को? इसमें माना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कंडीशन के रूप में लाया हुआ है। तो a1 के मान कितना हो जाएगा? 1। b1 के मान कितना हो जाएगा? -1। और c1 के मान कितना हो जाएगा? अब a2 के मान कितना हो जाएगा? a2 मान, b2 का मान, c2 का मान -16 हो गया ना। अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर और c1 बटा c2। कोई दिक्कत ना है? देखो तुम यहाँ पे जो कंडीशन दिया था ना, एक कंडीशन में दोनों का डज नॉट इक्वल होता है। एक और केवल एक हल वाला में, जैसे a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2, ऐसे रहता c1 बटा c2 होता था ना। किताबों में इतना ही दे रहेगा, देखा है? इतना ही है कि नहीं है? एक और केवल एक हल में देखना, इतने रहेगा, इतने रहता है। तो यहाँ पर देखो c1 बटा c2, यहाँ पे डज नॉट इक्वल होगा। बस समझ में आया? दोनों डज नॉट इक्वल, जब दोनों डज नॉट इक्वल होता है तो उसको कहते कुछ एक और केवल एक हल होता है। याद रखना सही से, इसमें थोड़ा हम नहीं बता पाए थे उसको, तो याद रखना जब दोनों डज नॉट इक्वल होता है तो उसको हम बोलते हैं एक और केवल एक हल ग्रुप में। याद रखना, कोई दिक्कत? और उसको हम बोलते हैं कुछ संगत समीकरण को बोल देते हैं, उसी को बोलते हैं संगत समीकरण के रूप में होता है। समझ में आया उसको? और औ जो ए हुआ अभी बताए थे, और जो अभी ए वाला बताए थे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर और डज नॉट इक्वल c1 बटा c2 हुआ ना। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते थे? तो इसमें देखो, इसमें हम बता रहे तुमको, इसमें हो गया जो संगत के रूप में, और ये हो जाएगा असंगत के रूप में हो जाएगा। क्या हो गया? ये असंगत, और ये क्या बन जाएगा? संगत। बात समझ आया ना? तो ये सब चीजों को जरा गौर करेगा, कोई दिक्कत? यहाँ देखो, अगर ये डज नॉट इक्वल क्या हो गया? संगत, और ये बराबर डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? ये असंगत। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? तो जरा अगला वाला जो हम बनाए थे ना, उसमें कंडीशन देखना, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा। कुछ अपने से खुद सॉल्व करो, प्रैक्टिस करेगा, समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, फिर से समझो। अब यहाँ मान बैठाओ, क्या हो जाएगा? एक बटा क्या बन जाएगा? 3। यहाँ फिर इक्वल है माइनस माइनस में 3, फिर क्या मेरा माइनस माइनस में 16। अरे पुट करे आता है कि नहीं आता है? ये भागा में कट गया दोनों। अब 1/3 हुआ, 1/3 हुआ, 8/16 हो गया, नहीं हो गया? तो ए वाला कट 8 दूनी 16। चलो ए कट जाए तो 1/2 आया। क्या ये दोनों बराबर आया कि ना आया?
हम अभी बताए थे कि यहाँ पर याद है, हम अभी लिखे थे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और डज नॉट इक्वल C1 बटा C2, यही ना बोलते हैं। इसको क्या नाम रखे थे? असंगत नाम रखे। समझा उसको? अगर कंडीशन नहीं याद रहा ना तो तुम एक को मैथ का ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव इसी पर बनता, टोटल ऑब्जेक्टिव रहता। ठीक है, अब बताओ तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। क्या हो जाएगा ये? असंगत। बताओ कि ग्राफीय विधि से हल करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अभी क्या समझाए थे? जो संगत होगा जो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और जो असंगत होगा उसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। बात समझ में आया कि ना? बोलो। अब देखो हम अगला मैथ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसको मानेंगे A1 का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना? खुद बोलता है, ये बोल देता है। B1 के मान कितना हो जाएगा? C1 के मान कितना हो जाएगा? और A2 के मान कितना हो जाएगा? B2 के मान कितना हो जाएगा? C2 मान कितना हो जाएगा? लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। कोई दिक्कत है? अब मान पुट करे आएगा 9 बटा 18 बराबर 12 बटा 12 दूनी 3 दूनी 9 दूना 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा, तो सब बराबर आया ना? और जब सब बराबर आएगा क्या कहलाता है? वो सब बराबर आ गया तैयो क्या कहलाएगा? ये संगत। क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं? बोलो। जब संगत जब हो जाएगा तो क्या हम बोलेंगे? अब तुम बोलेगा सर इसको भी संगत, हाँ तो इसको भी संगत कहेंगे और इसको भी संगत कहेंगे, याद रखना। कोई दिक्कत है? ऐसा डज नॉट होगा तो भी संगत कहेंगे, वैसा होगा तो भी संगत है। जब संगत हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कुछ चीज से सोल्व करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफीय विधि। इसको ग्राफीय विधि से एक्स वाई के मान निकालना। कोई दिक्कत है? बोलो। समझ में आ गया कि ना गया? घर पे जाके ग्राफीय विधि से हल करना है। अब जरा अगला टाइप जरा देख लेना, अगला टाइप जरा देख लो। क्या टाइप है? देखो 3 का ए में आ जाना है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? सारा मैथ बन जाना चाहिए बउआ। देखो आगे समझेगा, आगे समझेगा क्या था। एक अगला क्वेश्चन समझो, कौची कर अगला क्वेश्चन में बोलो तो। कह रहा है कि क्या परिमिति रूप से अनेक हल है? सुन पहले, कहता है कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है? किसका एक? तेरा में बहुत सारा खिचड़ी है। क्या है? खिचड़ी। इसने बोल दिया कि अद्वितीय। क्या बोल रहा? अद्वितीय हल है। सुनते जाना, क्या बोला? कि अद्वितीय हल है। हल है कि कोई हल नहीं है। फिर पूछता क्या? कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, सब टेस्ट करना है। कोई हल नहीं है। फिर क्या बोलता है? अपरिमित अनेक हल है। क्या बोल रहा है? कि अनेक हल है, अनेक हल है। और क्या बोलता है? बोलो। अनेक हल के बाद और क्या पूछता है? कहा गया अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है किस स्थिति में है तो उसे वृत्त गुणन। अगर बोला कि अगर हल करने पर पता चल जाएगा अगर अद्वितीय हल होगा, सुनो एकदम आराम से, मतलब माइंड जानता ना, ऊपर ऊपर पार कर जाएगा दिमाग से। कहा गया कि अगर कह रहा है कि कोई समीकरण देगा, ठीक है ना, समीकरण देने के बाद कहेगा कि अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं है क्या अनेक हल। 3 किस्म का दिया। सुना क्या बोल रहे हैं? अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा क्या अनेक हल होगा। अगर बनाने के बाद हमको पता चल जाएगा कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, तो हम फिर बना देंगे कोची वज्र गुणन विधि। क्या बनाएंगे? वज्र गुणन विधि से। ठीक है ना? अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर अद्वितीय हल हो जाएगा, बनाने पर अद्वितीय हल हो जाएगा, तो कौन सा विधि सॉल्व करेंगे? वज्र गुणन विधि से। कौन सा विधि चलाएंगे? वज्र गुणन विधि से। एक्स वाई के मानने के लिए कोई दिक्कत था? उसमें अभी पहले वाला क्या बताए थे कि अगर संगत है कि असंगत,
अगर संगत हो जाएगा तो कौन सा विधि से, ग्राफ के विधि से हल करना, एक्स वाई की मान निकालना, ठीक है ना। अब अभी कह रहा कि अगर अद्वितीय हल हो जाएगा तो हम कौन सा विधि, बृहद गुणन विधि से। देखो नींद मत मारो, आराम से सुनो और पढ़ो बढ़िया से, समझा। आता है सुतने के लिए सिर्फ, कहे ना कि कहानियां कहेंगे ना तो फटफट नींद आएगा। अब जरा क्वेश्चन जरा सुनो, लिखाओ क्वेश्चन। 2x प्लस वाई बराबर, कोई एक लड़का लड़की बोलो कितना, 5। चलो आगे बोलो। 3x प्लस 2y बराबर 8। और एक क्वेश्चन और बोल दो, तब ना टेस्ट पता चलेगा। बोलो जल्दी, क्या है क्वेश्चन, बोलो फटाफट। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। बोलो आगे। 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल 0, यही ना। सुनना कहानी, इसमें 3 नाम बोला था, क्या क्या बोला था, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, या अनेक हल। 3 को पहले दे दिया कि ये नाम कौन वाला सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट होगा, ठीक है ना। तो पहले इसको कर लेना है। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल क्या हो गया, फिर कह रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत है, ध्यान उधर लगाओ, क्या दिख रहा है तुम लोग उधर, सब मैंने कहीं कहना ही नहीं, सब सुतने में रह गया। पढ़ने आया है कि खाली बस दी डेड करे पहुंच जाता है, दिन दोपहरिया में खाली ऐसे ही फालतू। a1 के मान कितना है, b1 के मान कितना है, c1 के मान कितना है, कोई दिक्कत। अब a2 के मान क्या, चलो c1 है ना। अब a2 का मान कितना है बोलो, b2 का मान कितना है, c2 का मान कितना है। परेशानी ना है, ध्यान लगा के देखिएगा तो इतना आसान है कि कोई भी सीख जाएगा। b1 बटा c1 बटा, अब a1 a2 का मान पुट करना है। a1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, अब b2 मान कितना है, c1 मान कितना है, c2 मान कितना है, कट गया ना। अब तुम बताओ कोई बराबर आया, डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल। हम बोले थे कि अगर दोनों डज नॉट इक्वल होगा तो कहानी उसमें देख लेना क्या हो जाएगा ये। अरे बउआ 3 को में नंबर कोई मिल रहा है, 3 हम क्या बोले, अद्वितीय हल है, फिर बोले अरे कोई हल नहीं है, फिर बोले क्या हमें अनेक हल। तो हमें कौन वाला कोई मिलता है, कौन वाला मिल रहा है, अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय। हम क्या बोले कि किताब भारतीय में जब पढ़ेगा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल इतने रहेगा। तो बोले हमें यार में और जोड़ दिया, डज नॉट इक्वल c1 बटा क्या हो गया c2। तो जब दोनों डज नॉट इक्वल हो जाएगा समय ना, क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, क्या हो जाएगा, तो अद्वितीय हल हुआ कि नहीं हुआ बोलो। तो हम लिख देंगे कुछ अद्वितीय हल, क्या वो लिख दिए हैं, अद्वितीय हल। ये क्या हो गया, अद्वितीय हल। बोलेगा मैं बस छोड़ देंगे, नहीं नंबर ना मिलेगा, कट जाएगा नंबर। अगर एग्जाम के सेंटर पर इतना आया, बोल दिया पहले क्या अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, क्या अद्वितीय हल होगा। ये तीनों बनाने के बाद अगर अद्वितीय हल हो गया तो फिर इसको हम कुछ बनाएंगे, बृहद गुणन विधि से। कौन विधि बनाएंगे, बृहद गुणन। बताओ कि बृहद गुणन हमको बताना पड़ेगा, बोलो बताना पड़ेगा। कल भी हमें बता दिए थे थ्योरी वाला में कि बृहद गुणन का, सुन लिया। जो कल पढ़ा है थ्योरी मेरा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि थ्योरी पढ़ो दबा के, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। वैसे आ जाएगा, कहाँ पता चलेगा, थ्योरी जब सीख जाएगा सारा मैथ क्लियर हो जाएगा। अब बताओ इसको मानेंगे कि a1 का मान कितना है, अब b1 का मान कितना है, c1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, c2 का मान कितना है, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। पुट करे आता है कि नहीं आता है, लिख देंगे 2 बटा 6 बराबर 3 बटा 5 बराबर माइनस 7 बटा माइनस में 11, कट गया माइनस माइनस का 3 2 3 6 कट गया ना। तो 1 बटा 3 बराबर 3 बटा 5 बराबर 7 बटा क्या 11, क्या कोई बराबर है, ये भी डज नॉट इक्वल हुआ। जब ये डज नॉट इक्वल हो गया तो क्या बन जाएगा, ये अद्वितीय हल, क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हो जाए। कोई दिक्कत है बोलो,
जब अद्वितीय हल होगा तो इसको हम एक्स वाई का मान कौन सा विधि से बनाएंगे, बोलो, बृहस्पति विधि। अब बृहस्पति विधि हम पहले थ्योरी में बता चुके हैं, ठीक है ना, जाके वीडियो देखो भर पेट पहले, तब जाके समझ में, ऐसे थोड़ा आएगा। कोई देखो किया है, कोई नहीं, जब नहीं देखेगा, हम बोल रहे ना, जब इस तरह से होगा 7 दिन में हम खत्म कर देंगे 2-4 वाला रेखीय समीकरण। कोई दिक्कत है, बोलो। अरे यहाँ तो परेशानियां है, परेशानियां तो एक बार नहीं 1000 बने, जब तक मैं सीखा जब तक पूछो हमको से, कोई दिक्कत नहीं है। और बताएं कि सीख गया, बोलो, आगे बढ़ जाए, अगला टाइप बढ़े, बोलो जल्दी, मिटार दे ना, चलो मिटार देते हैं। चलो टाइप नंबर आगे देखिएगा, कितना टाइप हो गया, 3 का रह देंगे, पूरा क्या बढ़ेगा, हमारा क्लास ऐसे ना चलता है। चलो 4 का क्या हो जाएगा, प्यार से पढ़ो, जब कोई भी स्वाद लगता है तो भर पेट खाया जाता है। तो चलो आगे देखो, क्या है 4 का में, क्या बोलो, कहा गया क्या, शांत रहो, दूसरा किताब लाओ, तो कोई और किताब दो तुमको। 4 गए है ना, पी के वैसे मान ज्ञात कीजिए, पी के वैसे मान जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा, पी के मान निकल जाए, कोई दिक्कत है। मैंने अगर कोई भी देखो इसमें A to Z हम बोल रहे, सुनो पहले, A to अगर कोई समीकरण में एक्स वाई जेड में, सुन लेना, एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड क्या है, चर है, एक्स वाई जेड चर है, और एक्स वाई जेड के अलावा एबीसीडी का कोई भी लेटर घुस गया समीकरण में, जो घुसेगा वही मान निकलेगा। सुन लिए क्या बोले, अगर चर मेरा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड के रूप में अगर चर है और हमें कोई दूसरा लेटर घुस गया, जो घुस गया वही मान निकल जाए। अगर पी घुसा तो पी के मान निकलेगा, यू घुसेगा तो यू, टी घुसेगा तो टी, के घुसेगा तो के, ए घुसेगा तो ए, बी घुसेगा तो बी, जो एबीसीडी का लेटर घुसेगा वही इसका मान निकलेगा। तो चलो इसमें से 2 क्वेश्चन हमसे पूछ लेना, कोई दिक्कत है, बोलो। अगर अद्वितीय हल है तो हमको पी के मान निकालना, ठीक है ना, माने अद्वितीय हल हो, इसमें जितना भी है ना सब क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, तो क्या निकल जाएगा, पी के मान। जब पी के मान निकाल देगा ना, और जब फिर उसको पुट करके फिर बनाएगा ना अद्वितीय हल, तो प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना है, बोलो। देखो बनाताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे बोलने से ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो पहला तो बनले है ना, तो दूसरा हम बना के दिखा देते हैं, 4x प्लस पी वाई और प्लस 8 बराबर क्या है 0, फिर क्या दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल क्या है 0। हम तो 2 क्वेश्चन बता देते हैं, एक क्वेश्चन और किसी भी लड़का लड़की की पूछना है तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत है, परेशानी है, बोलो, बोलो, किसी को पूछ रहा है, क्या पूछना, बोलो जल्दी। 4 का, चलो 3x प्लस 5 यही ना, देखो 3x प्लस 5, चलो बोलो 5 पी बाई बराबर 5 बराबर 3। क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन में कह रहा है, सुनो बारीकी से, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अद्वितीय हल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले आराम से समझो, अद्वितीय हल है, क्या है, पहले बता दिया कि अद्वितीय हल हो तो पी के मान निकालना है। कभी तुमको हो सकता है कि के के मान रहेगा, हो सकता है कभी टी के मान निकलेगा, हो सकता है कभी ए के मान कहेगा, हो सकता है तुमको कोई बी के मान कहेगा, कुछ और सी के भी मान कर सकता है, ठीक है ना। तुम क्या बोले थे अभी तुमको कि एक्स वाई जेड 4 है, तीनों एक्स वाई जेड तीनों क्या है, और 3 4 में अगर ए टू जेड माने एबीसीडी वाला कोई लेटर घुस जाएगा उसका मान निकलेगा। 13 में क्या घुसा था, 3 4 के बाद मैंने बाई था ना, बाई के अलावा कुछ घुसा पी, तो पी के बाद निकल जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया, कोई दिक्कत है। अरे होगा कुछ ही, अगर यह अद्वितीय हल होगा तब निकलेगा, ठीक ना। अब अगर पी के मान निकाल देंगे, सुनो एक बार, पी के मान निकाल देंगे ना तो फिर यहाँ पी के मान पुट कर देंगे ना, तो फिर बनाएंगे ना तो अद्वितीय हल हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलो, समझ में आया।
हम क्या बोले सुना, पहले पी का मान निकाल देंगे, पी का मान पहले बता दिया, पहले बता दिया है कि सब अद्वितीय हल है, क्या है अद्वितीय हल। हम जानेंगे कैसे, पी के मान निकाल लेंगे, पी के निकालने के बाद पुट कर देंगे वैल्यू, पुट करने के बाद फिर बनाएंगे इस फॉर्मूला पर k1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, पुट कर देंगे, पुट करेंगे ना तो अद्वितीय हल हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा, आंसर पी के मान निकला हुआ। समझा आपको, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया प्रश्न। अब a1 का मान कितना हो जाएगा, b1 के मान कितना हो जाएगा, c1 के मान कितना हो जाएगा, a2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान कितना हो जाएगा, c2 मान कितना हो जाएगा, 4 बोलते रहा खाली। a1 के मान कितना 4, b1 का मान कितना c1 का मान 8, a2 का मान कितना 2 और b2 मान कितना 2 और c2 मान 2, इसीलिए हम बोल रहा है 2 2 ना। चलो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, कितना समझ में आ गया। a1 का मान कितना है, अब बताओ b1 का मान कितना है, अरे बउआ b1 के मान कितना है, अब b2 का मान, c1 के मान, अब c2 का मान, तुम किसी से भी हल कर देगा p के मान उतने आएगा, चाहे इससे हल करेगा तो भी उतने आएगा और इससे हल करेगा तो उतने आएगा। बात समझ में आया कि ना आया, समझ में आया। तो तुमको किससे हल करने के मन कर रहा है, इससे कि इससे, बोलो हमको दोनों से हल करने के मन कर रहा है, दोनों से ना। तो देखो इससे गुना करेगा क्या बन गया 2p, 4 दूनी क्या बन गया, दोनों के यहाँ पर ऐसे कर देता है, p की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 बटा 2, 2 चौके 8, p की वैल्यू कितना आया 4, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब बताओ कट दें, चलो गुना कर देते हैं, यहाँ क्या बन गया 2p बन गया ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी, अब यहाँ p की वैल्यू करेंगे तो 16 बटा कितना हुआ, अब 2 8 p के मान कितना हो जाएगा, ये देखो क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा, समझा, जब भी होगा ना तो फिर गड़बड़ कर देगा, समझा, याद रखना। इस तरीका से किधरों से अगर बनाएंगे ना तो p के मान बराबर आ जाना चाहिए था, ठीक है ना, याद रखना। अब यहाँ देखो 1 मिनट, हम इस पर आके पुट करते, देखो चेकअप करके दिखा देते हैं सही है कि गलत। अब हम p के मान तो निकाल लिए 4 पर, 4 पर जा टेस्ट करके दिखाते हैं, क्या बोला है अद्वितीय हल हो, क्या बोला अद्वितीय हल, और जब अद्वितीय हल होता सुन लेना पहले, क्या बोला अद्वितीय हल हो, ये ना। देखो तो अब हम पुट कर देते हैं, a1 के मान कितना मेरा था 4 और a2 के मान कितना मेरा था 2, अब बताओ कि b1 के मान कितना हो जाएगा, मेरा 4 नहीं निकला था तो 4 हो जाएगा, अब b2 मान कितना मेरा हो जाएगा और c1 के मान कितना हो जाएगा, ये c1 के मान और c2 मान कितना हो जाएगा, अब बताओ 2 दूनी 2 दूनी, अब 2 चौके 2 बराबर 4, अब बताओ इट डज नॉट इक्वल है ना, तो अब बताओ कि ए डज नॉट इक्वल होना चाहिए, अद्वितीय हल में क्या आता, ये दोनों बराबर है ना, इट डज नॉट इक्वल है बोलो, तो देखो तो अद्वितीय हल में ये होता है ना, तो देखो सही आता है, अद्वितीय हल में क्या होना चाहिए, दोनों डज नॉट इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों डज नॉट इक्वल होना चाहिए, समझा तो ना, इसलिए गड़बड़ है, ठीक है ना। तो हम एक बात बताते हैं, अभी अगला क्वेश्चन में जरा दिखा देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो, देखो क्या है इसको मानना, a1 के मान कितना है 3, b1 के मान कितना है 5p कितना हो जाएगा 5p, c1 के मान कितना है, c1 के मान कितना है, चलो कन्वर्ट कर लेते, अच्छा माइनस पास मान लेते डायरेक्ट, कोई दिक्कत है, जब समीकरण के रूप में लिख जाएगा ना, माइनस करेगा इक्वल 0 करेगा ना तो माइनस आ जाए, ठीक है। चलो थोड़ा शॉर्ट कर दिए, a2 मान कितना हो जाएगा, b2 मान कितना हो जाएगा और c2 मान कितना हो जाएगा, माइनस 3 कर लिए, अब यहाँ हो जाएगा मेरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 का मान कितना है, a2 मान, b1 का मान, अब बताओ b2 मान और c1 के मान, c2 के मान, कट गया। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है,
तो करेंगे यहाँ पर ही तो 5 दूनी बराबर माइनस में पीक वन क्या हुआ माइनस में 9 बटा पीक वन निकल गया। अब यहाँ करेंगे बताओ तो कितना हो जाएगा ये 5 तिया 15। अब यहाँ कितना होगा मेरा ये 5 तिया देखो करेंगे गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 तिया 15 पी हो 15 हो जाएगा और 5 15 दोनों ही आएगा। अब ये मेरा माइनस ग्रुप में ना आ रहा है ये माइनस हो जाएगा समझा को। तो मेरा पीक वैल्यू कितना माइनस में 15 बटा 15 कट गया। पीक वन कितना है मेरा देखो अद्वितीय हल है। यहाँ पर देखो 1 मिनट जब भी पीक अगर ये अद्वितीय हल कहेगा ना तो सिर्फ तुम क्या अद्वितीय हल है हाँ हाँ तो अद्वितीय हल के फॉर्मूला पर सेट करके बनेगा किस पर तो अद्वितीय हल वाला क्या होता था तो वही हम क्या बोले कि इतने तुमको लेना होगा ज्यादा लेना नहीं होगा सिर्फ इतने के लेना होगा। देखो 1 मिनट समझो ना पहले नहीं समझ आ रहा है A1 बटा A2 और क्या मेरा होता B1 बटा B2 इतने पर लेके बना लेना है। बात समझ आया देखो पहले समझेगा तो ना ये दोनों में तो बनाया है इसको क्रिया करने की जरूरत नहीं है इसको क्रिया करने की जरूरत इतना करने की जरूरत नहीं है। सुन लिया ना। अब बताओ कि ये दोनों का भी अब यहाँ पर पुट करेगा सुन लेना पहले तो इसी पर लेके क्या करना होगा बनाना पड़ेगा समझ आ रहा को। तो पीक देखो उसमें किताबों में बना होगा कैसे किया था पीक मान चाह रहा था उसमें भी ना ऐसा इतने लिया था A1 बटा A2 B1 बटा B2 ए लिया था इतने पर लेके ना बस इतने पर लेके करना होगा और का तो अब इसका करने को जो जरूरत नहीं है यहाँ भी इतना करने की जरूरत नहीं है लेकिन तुमको ऐसे पुट करने के लिए पुट कर सकता ठीक है ना। जैसे ये 8 था मेरा 2 था ना इतना लिख सकता था ये लेकिन सोल्व जब करना है ना सोल्व जब करेगा ना तो यही दोनों खाली कर लेगा कोई दिक्कत है बोलो। देखो हम क्या समझा रहे हैं जैसे हम यहाँ पर लिखे अद्वितीय हल में C1 का मान कितना माइनस में 5 और माइनस में 3 था तो सिर्फ इससे और इससे कर लेगा ना तो पी का मान निकल जाएगा कोई दिक्कत है बोलो। इतने ही करके छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है और नहीं तो थोड़ा कल फिर बता पाएंगे सही है ना बोलो। यही दुगो से कल सोल्व कर लेना ठीक है ना समझ में आया कि ना है बोलो। अब ये दोनों को जब सोल्व करते हैं जब सोल्व करते थे डज नॉट इक्वल के रूप में होना चाहिए था। आवाज ना निकलो और जब आवाज निकालेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा ज्यादा। क्या था 4 का है ना था देखो इसको हम फिर से दोबारा बता देते ठीक है ना ये थोड़ा ऐसे नहीं हो पाएगा ठीक है समझो पहले ध्यान लगा के देखो इस मैथ को दोबारा बता देते हैं क्या कर रहा है हाँ तो समझ में फेल होगा आपका नियम में क्या है देखो ये सबसे थोड़ा माना गलती होती रहता है क्वेश्चन पहले समझना है कि A1 बटा A2 is not equal B1 बटा B2 जब बोला कि अद्वितीय हल होगा ना तो इस फॉर्मूला पर लगा के बनाना ठीक है ना डज नॉट इक्वल आंसर वो आएगा समझा आपको। तो ये तो हम फिर संगत वाला बना रहे क्या वो अनेक हल वाला बना रहे ठीक है ना थोड़ा मिस्टेक हो गया था जरा फिर से समझेगा मेरा क्वेश्चन देखो देखो क्वेश्चन बताते हैं वही क्वेश्चन बता देते हैं क्या था क्वेश्चन लिखवाओ तो जरा जो लिखवाया था ना क्वेश्चन क्या था बोलो तो क्या था बोलो जल्दी 4x प्लस इक्वल आगे बोलो प्लस माइनस प्लस 2 इक्वल 0। अरे धीरे धीरे ना बोलना है एक बार बोल लगता है नहीं बोलते रहता है। ये देखो यहाँ पर ही
अब देखो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान लगा के देखो, फार्मूला ही उल्टा हो गया। जो हम बनाए थे ना, बना हुआ सही है, लेकिन कौन समझ आ रहा पता है? संगत वाला, मैंने अनेक हल वाला, समझा आपको? समझ में आ रहा ना? अब यहाँ जो बनाएंगे ना, जो A1 A2 डज नॉट इक्वल B1 B2, इसको आदित्य इस पर बनाना है। तो A1 बटा, देखो मान लो A1 का वैल्यू कितना होगा 4, B1 के वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा P, B1 के वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा P, और C1 के वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, C1 के वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 8। अब यहाँ देखो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, B2 वैल्यू कितना हो जाएगा, और C2 वैल्यू कितना होगा, हो गया ना? हमको आदित्य हल का कंडीशन यहाँ देख लेना, ठीक है ना? तो कंडीशन थोड़ा नहीं देखे थे, इसीलिए डज नॉट इक्वल B1 बटा B2, इतने करना, ज्यादा करना होना नहीं है। A1 के मान बताओ तो कितना था मेरा, A2 मान कितना था मेरा, डज नॉट C1 के B1 के मान बताओ, अब B2 मान बोलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो कितना आएगा, 2P डज नॉट इक्वल आएगा ना, 4 दूनी 8 आएगा, P डज नॉट इक्वल कितना आएगा 8 बटा 2 2 चौके, तो P डज नॉट इक्वल कितना होगा मेरा, बराबर नहीं आना चाहिए। हम बनाते तो जबरी क्या होती था बराबर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इसका पहले 2 क्वेश्चन बताए थे ना, बनाए सही, लेकिन कोची में जा रहा हुआ है अनगिनत वाला में, मैंने अनेक हल वाला बना दिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत ना है? बस अब बताइए जो क्वेश्चन का अनुसार है, कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जब गड़वा गया था फिर बता देते हैं। क्वेश्चन बोलो, लिखवाओ ना क्वेश्चन में, बताते हैं क्या, 3px माइनस 6y बराबर 10, 5x माइनस 7y बराबर 5, यही है ना? ध्यान लगा के देखो, लड़का नहीं समझ में आएगा तब। A1 के मान देखो कितना मान लेंगे 3p, अब बताओ B1 के मान कितना मान लेंगे, और C1 के मान क्या हुआ, माइनस कर लेंगे, ठीक है ना? A2 का मान कितना हो जाएगा, B2 का मान, C2 का मान। अब यहाँ लिख देंगे कि A1 A2 डज नॉट इक्वल B1 और B2, द्वितीय हल कहेगा तो ऐसे बनाना। समझ में आया आपको? तो कंडीशन को देख लेना है, ठीक है ना? थोड़ा कंफ्यूजन हो गए थे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखना क्या मेरा हुआ, 3p डज नॉट इक्वल B1 की वैल्यू कितना मेरा था -6 और माइनस में 7, दोनों माइनस क्या होगा कैंसिल, गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो बताओ कि सतिया डज नॉट इक्वल 6 बताओ कि P बराबर हो डज नॉट इक्वल हो जाएगा 30 बटा 21, 10 तिया और 7 तिया, तो P डज नॉट इक्वल कितना आंसर आ गया, बताओ समझ में आया कि ना आया? अब कोई दिक्कत है? बन जाएगा। कितना टाइप हो गया है, 6 तक, 4 का ये हो गया है ना, 4 का B रह दे। चलो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है ना? चलो ठीक है, बंद करो।